नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? सच साहब भगत जी, हम राजस्थान जिला बारां से आए। तो आप हिसार में आए इतनी दूर से राजस्थान से, तो यहाँ किस लिए आए हो आज हिसार में? हम सदगुरु रामपाल जी महाराज के पेश पर आए। तो आप संत रामपाल जी से जुड़े हो, तो आप कब से जुड़े हो संत रामपाल जी से? हम 2013 में जुड़े सर। तो उनसे पहले आप क्या कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ भगत जी, बहुत भक्ति साधना करते थे हम। शंकर भगवान की भक्ति करते थे, धोना भी लगा रखे थे, खुद पूजा भी करते थे और हमारे घर कोई व्यक्ति भी बहुत आवे जावे करते थे। फिर भगत जी हम इतने भी करते थे तो घर में कुछ परेशानियां ज़्यादा रहा करती थी। हम जानकारों के पास भी जाते थे और अस्पताल भी जाया करते थे। हमारी धर्मपत्नी भी बहुत बीमारियां करती थी, हम भी बहुत बीमारियां करते थे घर में। अब मेरा कुछ भी नहीं होता था, जो मेरा घर परिवार है उसको भारी भारी परेशानियाँ आया करती थी। तो आप इतने भक्ति भी करते थे और दुखी भी रहते थे, तो संत रामपाल जी से आप फिर कैसे जुड़े? भगत जी हमको एक हमारे गांव के बाद में मास्टर रहता था हमारे पड़ोसी, उसके पास एक ज्ञान गंगा पुस्तक आई। तो मास्टर ने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और हमसे पूछा कि भगत जी आप हरियाणा में एक सदगुरु रामपाल जी महाराज की कोई ऐसी विशेष अच्छे ज्ञान भी है और उससे जाने से कोई बीमारियां भी ठीक होती है और सारा काम अच्छा होता है। तो हमने वो पुस्तक पढ़ी भगत जी। पुस्तक पढ़ के फिर मैं घर पे गया तो हमारी धर्मपत्नी खाट पे पड़ी हुई थी। उससे बोला मैं हरियाणा जा रहा हूँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज के थोड़ा मैं दर्शन करके आऊँ और हो सकता मैं नाम भी लेके आऊँ अगर मेरी जस गई तो। हमारी धर्मपत्नी ने बोला आप जा रहे हैं, जब तक क्या पता कितने दिन में आओगे, मैं 2-4 दिन तो लगा ही जाएंगे, अब इतनी दूर जा रहे हैं। तो हमारी धर्मपत्नी ने बोला कि मैं भी आती पुण्य में कैसे चलूँ और मुझे आप कैसे ले जाओगे? तो मैंने बोला अगर तुम ऐसा करो, सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर लो, अगर उसमें शक्ति है तो आपकी दया कर दे तो फिर अपन चलेंगे। उसने बोला कि खटिया पे पड़ी बोला कि मेरे को अगर भगवान सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे अगर दया कर दे तो 3 दिन बाकी है अपने जाने का, 3 दिन के अंदर मैं चल लूँगी तो ज़रूर मैं आऊँगी। तो भगत जी एक दिन निकला और दूसरे दिन तो अपने कुआं पे जाके पानी भी भर लिया, नहा लिया, धो लिया। फिर हमारे घर से साधन दूर होता है भगत जी, थोड़ा यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूरी तक चलना पड़ता है, तब जाके बस मिलती। वहाँ चले गए भगत जी, वहाँ तक वो चल के अपने साधन में बैठने चली गई, बस तक चली गई और हम बैठ करके यहाँ आ गए बरवाला आ गए। गुरुजी हम अंदर गए और उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई, ना तो खाना खा रही ना, बहुत बुरी हालत हो गई। उसकी ब्लड होया करता था, कभी ठीक रहती थी, कभी ब्लड चला करता था। तो भगत जी तो संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ हुआ है? हाँ भगत जी, फिर हमें बता रहा हूँ आपको। फिर रात में जाके हमने पूछा सेवकों से कि हमारी ऐसी स्थिति हो गई, उसको कैसे सुधारें? तो सेवकों ने ये बोला कि यहाँ सतलोक आश्रम में यहाँ कोई मरता नहीं, आप विश्वास करो और गुरु जी से सुबह उपदेश लेना और लाइन में खड़े हो जाना। भगत जी हम सुबह गया और जाके प्रार्थना करी। 4 बजे से उसकी तबीयत भी ठीक हो गई और मालिक से प्रार्थना करी। मालिक ने बोला कि जा बेटा आज से तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसकी बीमारी भी ठीक हो गई भगत जी। आज तक उसने ना तो कोई गोली, ठीक है कभी गोली मोली ऐसी छोटा मोटा हो जाता, कभी वो आज तक वो बीमारी भी नहीं हुई है। अभी भी वर्तमान में है, यहाँ भी आई है और हम इसी दिन से सब बढ़िया सुखी हैं भगत जी और मालिक ने बढ़िया दया करी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सभी भाइयों बहनों से कि कहीं भी अपने ज़िले के अंदर है आसपास कहीं भी नाम दीक्षा का केंद्र लगा हुआ है और परमात्मा दया करे तो कोई भी ऐसा करे, जल्दी से रामपाल जी से जुड़े और अपना कल्याण करवाए। तो संत रामपाल जी जो आपको नियम बताते हैं वो क्या क्या नियम होते हैं? भगत जी नियम तो यही होता है कि अपन को कहीं शादी ब्याह अपन को करना है तो सदगुरु रामपाल जी के हिसाब से वहीं रमणी करनी है और अपन को कहीं ज़्यादातर कोई ये संसारी रीति गीति वो नहीं करनी है भगत जी, और कोई ये पत्थर की पूजा नहीं करना है। ये सारी नियम जो सदगुरु रामपाल जी बताते हैं ये नियम अपन को ज़रूर रखना है। तो कोई संत रामपाल जी से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? वो ऐसे जुड़ेगा, अभी साधना सिग्नल भी चल गए, अभी ऐसे 2 सिग्नल चल रहे हैं। तो भगत जी हर जगह सिग्नलों पे एक पट्टी पे लिखा हुआ आता है, तो जहाँ भी अपना नाम केंद्र हो वहाँ जाके नामदान दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। सदगुरु रामपाल जी महाराज।